भारतीय एस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। एक दिन कश्मीर ने आजाद होना है और कश्मीर की आजादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचेंगे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आजादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है। सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार जो अंदर की सियासत है और जो गहमा गहमी है वो तेज़ी से बदल रही है और पाकिस्तानी आर्मी भी आज इस लेवल पर आ गई है कि वो पब्लिक में आकर ये बोल रही है कि हमारे खिलाफ पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जो ट्विटर है सोशल मीडिया पर है उस पर गालियाँ लिख रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि फिजा अकबर खान जो एंकर है जो कि खुद को डॉक्टर बोलती है लेकिन करती तो एंकरिंग है, उसका ये कहना है कि जो भारत है उसमें मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उसने कश्मीर का भी मुद्दा उठाया। दोस्तों आपको पता होगा कि ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ थोड़े बहुत अभी हिंदू मुसलमान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा है। और दोस्तों इसीलिए जो पाकिस्तानी एंकर हैं वो तो चाहते ही हैं कि इंडिया में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट हो ताकि उनकी जो भारत से कुछ हिस्से काटने की जो उनका मंसूबा है उसमें वो कामयाब हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इसका जवाब जो है वो दुबे जी ने जमकर दिया है और लाइव शो में जो फिजा अकबर खान है उसको जमकर धोया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुबे जी ने जो फिजा अकबर खान है उसका क्या आंसर दिया। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था। लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? थैंक यू वेरी मच फिजा। देखें बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं। और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आजादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है। जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आजाद होना है और कश्मीर की आजादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचेंगे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आजादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर
दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूं कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो छोटी जातों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, निचली जातों के साथ धड़ाधड़ निचली जातों में इस्लाम फैल रहा है, धड़ाधड़ उनको इस्लाम में अपना शैडो नजर आ रहा है, साया नजर आ रहा है और निचली जातों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं कहता हूं कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी। हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत भारत आपकी तरफ आती हूँ, लेट हिम कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ में आती हूँ, आपसे जवाब लेना। आप दोनों गेस्ट हैं आज। दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का सिगुफा दिया जा रहा है। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरें, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती हूँ प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मैशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी। लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मैशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद, कश्मीर पे बात किए बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है, कश्मीर के नाम पर चुनाव कश्मीर के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ ईद होता है तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। और कश्मीर में आज भी कुछ शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी
अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी। देखें अब मैं बताता हूं। अच्छा जी हामिद, दुबे जहां तक बात है हमारी सरकार बनने की और नई सरकार की, हम एग्री करते हैं ये शॉर्ट टर्म है। अभी इलेक्शन आएंगे, जनता के पास जाएंगे, नया इलेक्शन होगा और